जब हम किसी दरगाह पर जाते हैं तो वहाँ एक चादर बिछी होती है। लोग उस चादर पर फूल चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं और दुआ मांगते हैं। पर बहुतों को ये नहीं पता होता कि उस चादर के नीचे क्या है। उस चादर के नीचे कोई किताब नहीं होती। वहाँ एक फकीर या सूफी संत की मजार होती है जो अपनी पूरी जिंदगी इबादत और इंसानियत में गुजार देते हैं। वो चादर उनके लिए इज्जत और प्यार का निशान होती है। कुरान शरीफ को तो हमेशा ऊंची और साफ जगह पर रखा जाता है क्योंकि वो अल्लाह का कलाम है। उसे कभी जमीन के नीचे या मजार के अंदर नहीं रखा जाता। दरगाह की चादर सिर्फ एक बात कहती है, इस इंसान ने अपनी जिंदगी रब के नाम की थी। अब सिख धर्म की बात करें, गुरुद्वारे में जब हम जाते हैं तो वहाँ गुरु ग्रंथ साहिब को सिर झुकाकर सलाम करते हैं। वो कोई आम किताब नहीं बल्कि गुरु का ही रूप मानी जाती है। हर शब्द में शिक्षा है, हर पन्ने में सच्चाई। मुस्लिम और सिख दोनों धर्म हमें यही सिखाते हैं कि किताब सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं होती, वो जीने की राह होती है। अब सोचो, अगर मुस्लिम में कुरान को ऊंची जगह दी जाती है, सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब को इतना सम्मान दिया जाता है, तो फिर हमारी गीता के ऊपर चादर क्यों नहीं होती? हमारे मंदिरों में भगवान के रूपों की पूजा होती है, मूर्तियों को सजाया जाता है, फूल चढ़ाए जाते हैं, पर जो भगवान की आत्मा है वो ग्रंथ, वो बस कोर्ट में इस्तेमाल होती है कस्में खिलाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, लोग उस पर हाथ रखकर जब हम किसी दरगाह पर जाते हैं तो वहाँ एक चादर बिछी होती है। लोग उस चादर पर फूल चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं और दुआ मांगते हैं। पर बहुतों को ये नहीं पता होता कि उस चादर के नीचे क्या है। उस चादर के नीचे कोई किताब नहीं होती। वहाँ एक फकीर या सूफी संत की मजार होती है जो अपनी पूरी जिंदगी इबादत और इंसानियत में गुजार देते हैं। वो चादर उनके लिए इज्जत और प्यार का निशान होती है। कुरान शरीफ को तो हमेशा ऊंची और साफ जगह पर रखा जाता है क्योंकि वो अल्लाह का कलाम है। उसे कभी जमीन के नीचे या मजार के अंदर नहीं रखा जाता। दरगाह की चादर सिर्फ एक बात कहती है, इस इंसान ने अपनी जिंदगी रब के नाम की थी। अब सिख धर्म की बात करें, गुरुद्वारे में जब हम जाते हैं